खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। पॉपुलर हॉस्पिटल में बिना चीरफाड़ के सिर से लेकर पैर तक की अति सूक्ष्म महीन छिद्र सर्जरी। पॉपुलर हॉस्पिटल में बना इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। महानगरों के बाद अब वाराणसी में शुरू हुई इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी विभाग। ककरमता स्थित पॉपुलर हॉस्पिटल में बिना चीरफाड़ के पैर से लेकर सिर तक की सर्जरी अब संभव है। इस नई पद्धति के बारे में बताते हुए पॉपुलर हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर ए.के. कौशिक ने बताया कि यह सुविधा पूर्वांचल में पहली बार सिर्फ पॉपुलर हॉस्पिटल में शुरू की गई है, जिसका लाभ पूर्वांचल वासियों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू होने से मरीजों को अब बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है। वे अपना इलाज पॉपुलर हॉस्पिटल में ही करा सकते हैं। हॉस्पिटल के रेडियोलॉजी विभाग से सीनियर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर महेंद्र कुमार बिंदे एवं डॉक्टर हर्ष आनंद सिंह ने बताया कि इस पद्धति से मरीज के सिर से लेकर पैर तक बिना चीरफाड़ के सर्जरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मरीज के निम्नलिखित समस्याएं जैसे पैरों की नसें फूलना, वेरिकोज वेन, रक्त का बंधना, डीवीटी, कैंसर, अंडकोश की नसें सूजना, वेरिकोसील, यकृतः वृक्क, थायराइड, हड्डी के कैंसर को जलाना, माइक्रोवेव एब्लेशन, फिस्टुलोप्लास्टी, बच्चेदानी में गांठ, प्रसव पश्चात रक्तपात, पीपीएच, खून की नसों का गुच्छा, एवीएम भी इलाज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से संभव है। इसके साथ साथ यदि नसें ब्लॉक भी हो गई हो तो उनको भी खोला जा सकता है। डॉक्टर हर्ष आनंद सिंह ने बताया कि जिस प्रकार एंजियोग्राफी में स्टंट डालकर नसों तक पहुंचकर ब्लॉकेज को ठीक किया जाता है, उसी पद्धति से इसमें भी सभी मरीजों की ठीक किया जाएगा। वहाँ पे इंटरवेंशन कहाँ पे रोल प्ले कर सकता है। जैसे बच्चेदानी में रसोली है, जिसका पहले इलाज किया जा सकता है, जैसे बच्चेदानी निकालिए या तो मायोमेक्टोमी निकालिए, यानी कि उस ट्यूमर को निकालिए, उसके लिए भी आपको चीरा लगाना पड़ेगा। अब उसका इलाज बिना चीरे के संभव है। खून की नसों में पिन होल छिद्र करके तारों के माध्यम से वहां जाके उन नसों को बंद करके उसका इलाज किया जा सकता है। उसी तरह से कैंसर के केस, लिवर के में कैंसर है, लिवर में ट्यूमर है, आप उसको जला सकते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या फिर माइक्रोवेव एब्लेशन से उस ट्यूमर को जला सकते हैं बिना चीरफाड़ के। दूसरा, और या तो फिर उन ट्यूमर्स में जो नसें उसको खून सप्लाई दे रही हैं, उन नसों में दवाइयाँ डाल करके टारगेटेड कीमोथेरेपी दे सकते हैं, जिससे कि सिस्टमेटिक जो टॉक्सिसिटी होती है कीमोथेरेपी की बहुत सारी टॉक्सिसिटी आप सबको पता है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं और मैक्सिमम डोज जो होगा हमारा ट्यूमर में होगा, उसका बेटर रिस्पॉन्स रहेगा। तीसरा, और बाकी हमारे जो वेरिकोज वेन से बच सकता है। बाकी जो गैंग्रीन के पेशेंट होते हैं, पीवीडी पेशेंट, स्मोकर्स होते हैं, इनकी नसें, खून की नसें बंद हो जाती है, खून का सप्लाई बंद हो जाता है। जिस तरह से हार्ट की नसें बंद हो जाती हैं, उसी तरह से पैर की या हाथ की उन नसों बंद हो जाती है, तो उन नसों को खोला जा सकता है, एंजियोप्लास्टी की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर छल्ले डाल सकते हैं, ताकि खून का बहाव बढ़ सके, रिवेस्कुलराइजेशन किया सके एंड गैंग्रीन को कम किया जा सके या आगे बढ़ने से रोक सके। उपलक्ष्य में कि हम बता सकें आपको कि जो नई दो विधाएं हम लेके आ रहे हैं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी और कार्डियक सर्जरी, दोनों को आप पूर्वांचल की जनता तक ये बता सकें कि ये सुविधा पॉपुलर सेटअप में है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले इन्वेंटर्स और रेडियोलॉजी और कार्डियक डिपार्टमेंट जो आपने शुरुआत की, उसकी बहुत बधाई। ये बताइए कि इसमें पेशेंट को डायरेक्ट कैसे बेनिफिट मिल सकता है? पहले हमने पत्रकार वार्ता में आपको 2 बार बता चुके हैं कि हम लोग आईवस और रोटा एब्लेशन ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आए थे, जिसके द्वारा हम हृदय की धमनियों को खोल करके एंजियोप्लास्टी करते हैं। लेकिन कभी कभी ये पॉसिबल नहीं, ऐसी कंडीशन में मरीज को हमें कहीं ना कहीं सर्जरी के लिए बाहर असुविधा को दूर करने के लिए हम लोग का डायरेक्ट कार्डियक बाईपास सर्जरी जिसको बोलते हैं, वो सर्जरी की सुविधा यहाँ आधुनिक मशीनों द्वारा और बिल्कुल सक्षम सर्जन, एक्सपर्ट सर्जन के द्वारा हम लोग आयोजित शुरू करने जा रहे हैं। बात की जाए बड़ी से बड़ी सर्जरी जो आप बता रहे हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की जाएगी, ऐसे में पेशेंट को कितने दिन तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करना पड़ेगा, कितने रहना पड़ेगा यहाँ पर? देखिए, नॉर्मली ऐसे ऑपरेशन जो भी होते थे, जिस विभाग में होते, चाहे ब्रेन में होता, चाहे कार्डियक में, चाहे ऑर्थोपेडिक्स में, गैनेकोलॉजी में, तो नॉर्मली 4 से 5 दिन
1 सप्ताह तक समय लगता है, लेकिन इस मेथड से आप उसी को घंटे में बदल सकते हैं। जो काम हम 7 दिन में करते थे उस काम को 7 दिन में। क्या खर्च आता है डॉक्टर साहब इसमें? खर्च कितना था? देखिए आजकल खर्चे की जहाँ तक सवाल है 80% चीज़ें हैं तो आपको कैशलेस होती है, 20% हम लोग कैश की फैसिलिटी दे रहे हैं। इसमें भी जो सर्जरी जिस नेचर का होता है और जिस हिसाब से उसमें खर्चे आते हैं उसके हिसाब से हम लोग चार्जेज करते हैं। ये आप मान के चलें जिस चीज़ का काम आपका 1.5 लाख रुपये में अगर लखनऊ में हो रहा है, 2 लाख रुपये में अगर दिल्ली में हो रहा है, तो वो काम 50,000 में बनारस में होगा अपने यहाँ, या 75,000 में जो एडवांस सर्जरी। बात की जाए काशी में, काशी की जो जनता है क्या कहना? कुछ जनता को ये बताना चाहेंगे कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स बीमारियों से आप पीड़ित हैं, आपको सब जगह से रिफ्यूजल हो चुका है, लोग बता रहे हैं कि नहीं इसका बड़े सेंटर में जाकर इलाज करिए, तो पहले आप पॉपुलर हॉस्पिटल आइए, बीमारी के बारे में हमारे डॉक्टर से मिलिए, और वो अगर मना करें तब आप कहीं आ सकते हैं। अदरवाइज वो सारी सुविधाएँ हैं, सारी सर्जरी एडवांस और उसका इलाज का सारी फैसिलिटीज